अगर आप 5 से 10 साल का तजर्बा रखने वाले वेटरन एम्प्लॉय हैं जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो नॉन फिक्शन बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, या अगर आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनकी अपनी फ़िलॉसफी है और जो फ़िलॉसफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बख़ैर नाज़रीन और सामीन। कभी आपने नोट किया है कि कोई बुक जो आपकी अपनी शौक़ की हो वो आप फ़ौरन कंप्लीट कर लेते हैं, और ना सिर्फ कंप्लीट करते हैं बल्कि उसकी तफ़सीलात और डिटेल्स भी याद रह जाती हैं आपको। मगर उसके मुकाबले में अगर आपकी अपनी कोर्स की बुक हुई तो ये वाली बुक हालांकि 2, 3 या कुछ केसेस में 4 दफ़ा उसे रीड किया हो, मगर वो याद ही नहीं रह पाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन व्हाट इज़ एक्टिव रीडिंग। अब एक्टिव रीडिंग को जानने के लिए पहले हमें ये मालूम कर लेना चाहिए कि इसके हमें सीखने क्यों चाहिए, बेनिफिशियल ये हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले तो जो स्पेशली वो नाज़रीन और सामीन में वो मम्बरान जो जिनकी काम की नौइयत बहुत सारी बुक्स रीड करना है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स रीड करना है, बहुत मनो पेजेस रीड करने होते हैं, वर्ड्स बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, या बहुत सारे लिटरेचर उन्हें प्रोसेस करना होता है, बुक्स या आर्टिकल्स रीड करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल पब्लिकेशन रीड करनी पड़ती हैं। तो बेनिफिट्स उसके सबसे बड़े ये है एक्टिव रीडिंग का: बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, नंबर 2 नॉट फॉल asleep ड्यूरिंग रीडिंग, यस वेरी नेचुरली। अगर आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा रीड करने के दौरान बहुत ज़्यादा रीड किया हो तो वो इसके लिए एक एफ़र्ट है, वो एक एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज करने के बाद तो कोई भी चीज़ थक सकती है। सो यस, वी कैन स्लीप वाइल वी आर रीडिंग। सो नंबर 3 फोकस ऑन रिकॉल। इसका बेसिकली मकसद है एक बार का पढ़ा हुआ जो भी मवाद वो एक मखसूस वक्त पे आपको वापस से याद आ जाए। बहुत सारे हमें चीज़ें हमारे मेमोरी जो होती है वो हमें बहुत सारे ना चाहते हुए वक्त या गैर मौजू वक्त पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, मगर एक्टिव रीडिंग का पार्ट बेसिकली यही है कि ये उस वक्त हमें रिकॉल करवाता है उस चीज़ को जब हमें उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो। एंड नंबर 4 एलिमिनेट बैक स्किपिंग। इस पर हम जरा थोड़ी देर में आते हैं। ये डायग्राम बेसिकली एक सपोर्ट के लिए बनाई गई है। जिस तरह आपके लिए ये देखना बहुत आसान था कि मेरी एक मार्कर जो मेरी नोज़ के पास है और एक मार्कर जो डिस्टेंस पे है, उसी तरह आपके लिए आसान होता है जब आप पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करते हैं। हमारी आई साइट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं काम करती, बल्कि वो फिक्सेशन वाले मोड में काम करती है। तो बिल्कुल इसी तरह चलती है ये उसको बेसिकली नज़र आ रहा होता है, इस तरह उसकी फंक्शनिंग होती है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सो हमारी आई साइट जो फॉलो करती है वो बेसिकली फिक्सेशन फॉलो करती है।
इसको कहा भी जाता है द सर्केडिक मूवमेंट। ये आप गूगल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम ज़रा सी टेक्निक्स के ऊपर जो आपको एक्टिव रीडिंग में आपके काम आ सकती हैं आपकी, क्योंकि रीड करने में, क्योंकि हमें ब्रेन दोनों कामों के लिए चाहिए, रीड करने के लिए भी और रिमेंबर करने के लिए भी, मेमोराइज करने के लिए भी। तो ज़रा कुछ टेक्निक्स वो देखते हैं वो क्या है। पहली टेक्निक, एंड मैं इसको कहता हूँ द मेमोरी हुक्स। बेसिकली हमारा ब्रेन जो सबसे पहले आर्टिकल का सबसे पहला पेज होता है या पहला पैराग्राफ होता है, वो अगर हम उस पर ध्यान दें तो हमें वो याद रह सकता है। ये हमारे ब्रेन की नेचुरल कैपेसिटी है कि जो कुछ पहले आया होता है, पहले 10 मिनट या इस तरह कहा जाए तो पहले अगर किताब है तो पहला चैप्टर उसका, अगर चैप्टर है तो पहला पेज उसका, और अगर पेज है तो पहला पैराग्राफ उसका। वो चीज़ें हमारा ब्रेन एक तरह का एक मेमोरी हुक बना देता है वहाँ पे। वो ऑटोमेटिक याद रखते हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करानी पड़ती उसको। तो ये कहलाई जाती है प्राइमेसी। अगली इसमें आ जाती है राइट डाउन समरी। कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ें, कोई भी लंबा आर्टिकल पढ़ें, या एक बड़ी लंबी चौड़ी अल्फाज पे लिखा हुआ एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके नीचे आके छोटी सी उसकी एक कुछ अल्फाज में जो आपको समझ में आया है वो लिख डालें, या फिर एक पोस्ट-इट लगा के वहाँ पे उसकी समरी बना दें। ये कहलाया जाता है बेसिकली राइट डाउन द समरी मेथड। तीसरा है मेमोरी बूस्ट। मेमोरी बूस्ट मेथड को कीवर्ड्स मेथड भी कहा जाता है। मखसूस अल्फाज, कीवर्ड्स, कुछ बल्कि हर डिसिप्लिन में बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो मखसूस होते हैं, जैसे बैंकिंग में रेमिटेंसेस, डिपॉजिट्स, ट्रेड फाइनेंस। इसी तरह अकाउंटिंग में IFRS, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अगर थोड़ा सा इसको हम और देखें तो ये हर बंदे के लिए ये अलग अलग भी होते हैं। इसके अलावा है नंबर 4 विजुअल इन्हांसर। ये बेसिकली आप पैराग्राफ्स, आप अगर एक पेज पे 10 पैराग्राफ्स हैं तो आप 2 हाइलाइटर्स के ज़रिए उन एक पैराग्राफ को एक कलर के हाइलाइटर से उसमें मार्क कीजिए अपने कीवर्ड्स। दूसरे कलर के हाइलाइटर से दूसरे पैराग्राफ में मार्क कीजिए कीवर्ड्स। अब ये और इसी तरह से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपने 10 पैराग्राफ इसी तरतीब में कंप्लीट किए। अच्छा, आगे जाके आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपका ना सिर्फ आप एक कलर कोड कर रहे हैं जो आपके अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी, बल्कि आप एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि उसको आपने एक तराजू में तोला है। और तीसरी चीज़ यानी कि इवैल्यूएट किया है वो कंटेंट, वो अंडरस्टैंड किया है। और तीसरी चीज़ आपने उसको कलर किया है। तो हमारा ब्रेन बेसिकली ये जो काइनेस्थेटिक मूवमेंट हुए हैं आपके हैंड मूवमेंट का, जो काइनेस्थेटिक मूवमेंट हुआ है, वो बेसिकली एक तरह से उसको इन्हेंस करता है, आपकी मेमोरी बूस्ट करता है आपकी। और ये इसको बेसिकली विजुअल इन्हेंसर ही कहा जाता है। इसमें कोई भी ऐसी बात आ रही है जिसका आपके विजन, इमेज या पिक्चर से ताल्लुक़ है। आपको कोई पैराग्राफ पढ़ा है या कोई चीज़ देखी है तो उसमें जो कुछ आपने समझा उसकी आप एक विजुअल पिक्चर अगर बना लेते हैं, तो वो पिक्चर अगर आप उस पैराग्राफ की बना लें तो वो उसका एक आपको याद रह जाएगा। आपको रिकॉल करने के लिए उसको ज़ोर नहीं देना पड़ेगा, आपकी मेमोरी में वो लाइक दैट बैठ जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, जो बिल्कुल मौजूद है इस मौके पे। फाइनली रीसेंसी।
रिसेंसी होता ये है कि आप जो आपने सबसे आखिर में पढ़ा है या आर्टिकल का आखिरी पेज है, आखिरी पैराग्राफ, वो चीज़ आपको याद, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको एक हुक वहाँ पे लगा देता है और आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके लास्ट क्या है। अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसकी तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस बात पे गौर करें, इस बात को अटेंशन दें कि आप आखिर के 2 पेज पढ़ रहे हैं, आखिर के 2 पेज आर्टिकल के वो क्या कहते हैं ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। ये तो थी बेसिकली द मेमोरी हुक्स और मेमोरी टेक्निक्स। ये इवन कॉलेजेस और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोफेसर्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि जिनको बहुत लंबे लंबे मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कि वो अपनी इस रीडिंग को जो है, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको अपनी रिकॉलिंग मेमोरी के अंदर से कैसे तेज़ी से लेकर आ सकते हैं। तो ये बेसिकली मेमोरी हुक्स, मैंने इसीलिए इसको हुक्स कहा है कि ये आप एक हुक लगा देते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है उसके ऊपर आप एक हुक लगा देते हैं अपने मल्टीपल, ताकि आप गिर ना सकें, या अगर आप कहीं फॉल डाउन करते हैं तो आप शुरू से स्टार्ट ना करें बल्कि आप उस सर्टेन पॉइंट के आगे से स्टार्ट करें। अब ज़रा बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द सेशन, कुछ चीज़ें आपको एक्टिव रीडिंग का, जब स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका यही काम है, एक्टिव रीडिंग वो लोग किस तरह से करें। ये टेक्निक्स तो बेसिकली सब यूज़ कर सकते हैं, जो लोग रीडिंग बैकग्राउंड, जिन लोगों के काम की नौयत में रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है वो भी, और जो लोग बहुत ज़्यादा जिनकी काम की नौयत में रीडिंग है वो भी। ड्यूरिंग द सेशन ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है जिनके काम की नौयत रीडिंग है, ज़्यादा प्रीडोमिनेंट पार्ट इज़ रीडिंग। सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो आपको रीडिंग सेशन या वो आपका सब्जेक्ट मैटर रीड करने के दौरान आपको करना क्या चाहिए, वो कुछ ये है: स्टॉप एनी काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग। बेसिकली डैनियल केमन जिन्होंने किताब लिखी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उन्होंने बताया था कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आपके ब्रेन का होता है अटेंशन, या दूसरे लफ्ज़ों में फोकस। और ये अब एक नई और ये जब से ये नया कॉन्सेप्ट आया है तो ये बात ख़त्म हो गई है कि लॉजिक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर ऑफ द ब्रेन। नो, उसकी वजह ये है कि अटेंशन आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होता है, इसीलिए अटेंशन की आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। आपको किसी चीज़ को अटेंड करना है, यही कहा जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली द सेम रीज़न कि आपकी अटेंशन मांगता है। तो स्टॉप मल्टीटास्किंग, तो ताकि आप एक ही चीज़ के ऊपर पूरी तवज्जो अपनी मरकूज़ रख सकें। दूसरा, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा ऊपर वाले से मिलता जुलता है। मोस्टली अगर आपको कोई मोटी बुक एक विद इन अ सर्टेन टाइम पढ़नी है तो आपके पास अगर कुछ अपने उसके अलावा कुछ और काम है जो फिज़िकल एक्टिविटी मांगते हैं, तो बेहतर है कि या तो वो पहले कर लिए जाएं या वो आपकी रीडिंग एक्टिविटी के कई टाइम बाद कर लिए जाएं, जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए वो वाला, जब तक आपको रिकॉल या रीडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मेरे पास कि मैं अपने जितने भी मेरा वर्क, अगर मुझे कुछ एज फिज़िकल नौइयत के काम करने होते हैं तो फिज़िकल मूवमेंट के लिए काम मैं पहले कंप्लीट करवा देता हूँ आप बिफोर माय रीडिंग सेशन। नंबर 3, स्टॉप क्रैमिंग। बेसिकली रिकॉल जो होता है उसमें 3 चीज़ें हो रही होती हैं जब आप एक एक्टिव रिकॉल कर रहे होते हैं। पहला होता है इनकोडिंग, दूसरा होता है आपका स्टोरिंग, आप स्टोर कर रहे हैं सारा का सारा डेटा अपने माइंड में और अपने हैंड मूवमेंट की एक्टिविटी से। तो दिस इज़ स्टोरिंग। एंड द थर्ड पार्ट इज़ बेसिकली रिट्रीविंग, जिसकी बेसिस जो असल वजह है आज की वर्कशॉप की। सो क्रैमिंग बेसिकली उस वक्त आती है जब आप अपने आप को टाइम नहीं करते हैं रीडिंग सेशन के लिए। हर बंदे की अटेंशन स्पैन मुख्तलिफ होती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रीडिंग की नौयत का काम नहीं है तब आपके लिए 30 मिनट्स का आप टाइम अगर रखें तो एक आर्टिकल को पढ़ने के 30 मिनट्स आप रखें और उसके बाद फिर आप उसको 30 मिनट्स के बाद आप क्लोज़ कर दें और आप किसी और एक्टिविटी को
अटेंड करें। इसी तरह अगर आपका 2 घंटे की, अगर आपका काम है कि नौयत की रीडिंग वाली है, तब आपकी 2 घंटे की कंसंट्रेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो इवन 4 घंटे के लिए रीडिंग सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी जो है वो मैंने इम्प्रूव अपॉन किया है उस प्रोसेस के ऊपर। और वो बेसिकली यही सारी टेक्निक्स थी। तो स्टॉप क्रैमिंग एंड स्टार्ट चंकिंग, बेसिकली इसको कहते हैं चंक। जो चंक बेसिकली होता है एक टुकड़ा, यानी कि आपने अपनी एक्टिविटी को टाइम ब्लॉक्स में तोड़ दिया है। तो 2 घंटे के टाइम के अंदर आपने अपनी रीडिंग के लिए रखे, 2 घंटे बाद एग्जैक्टली आपका टाइमर बच जाना चाहिए और आप उठ जाएं और किसी दूसरी एक्टिविटी को अटेंड करें। सो दैट इज़ स्टॉप क्रैमिंग। बेसिकली नुकसान ये होता है कि अगर आप सिर्फ कोड कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीवल उस वक्त पॉसिबल है जब आप चंक करते हैं, जब आप उस टास्क से अपनी अटेंशन हटाते हैं। नंबर 4, स्टॉप डूइंग द थिंग्स यू नो विल हार्म यू। ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि ऐसी अपने असाइनमेंट जिसके लिए जैसे आप रीडिंग है या कोई आर्टिकल आपको पढ़ना है, प्रोफेशनल पब्लिकेशन है जिसका आपको जवाब देना है, तो या कोई ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसके लिए पढ़ना पहले ज़रूरी है, तो वहाँ ज़रूरी चीज़ ये है कि यार अपने आप को थोड़ा अपनी केयर कीजिए। ये मेरी पिछली वीडियो है मेक अ हेल्दी लाइफ स्टाइल से भी मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, और मेक अ हेल्दी लाइफ स्टाइल उससे भी रिलेट करती है। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि आप सिक ना हों, ऐसे जैसे कि आप कोई ऐसी काम ना उठा लें या जो आपको थका दे, या कोई ऐसी एक सेंसिटिव मैटर को उस वक्त तक ना छेड़ें जब तक कि आप अपना रीडिंग सेशन अटेंड ना कर लें। तो ये थी बेसिकली इसका मकसद। एनीवे, ये आज की वीडियो का मेरा मैसेज था, और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। और अगर आपके पास भी एक्टिविटी की कोई टेक्निक है तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।